दोस्तों, आपने इजिप्ट देश की ममीज के बारे में तो जरूर सुना होगा और इन पर बनी मूवीज भी आपने देखी होंगी। आप जानते ही होंगे कि मिस्र देश के लोगों का मानना था कि मरने के बाद अगर हम किसी इंसान की बॉडी को लपेटकर सोने के ताबूत में रख दें तो ये दोबारा जिंदा हो जाते हैं और इसीलिए वो बहुत सारा सोना और इस्तेमाल किए जाने वाली चीजें उस मम्मी के पास रख देते थे ताकि वो जिंदा होकर इन्हें इस्तेमाल कर सके। लेकिन दोस्तों, क्या आपने मिस्र देश की प्रसिद्ध तूतनखामुन की मम्मी के बारे में सुना है? वो मम्मी जिसने आज तक कई लोगों की जान ले ली है और इसके श्राप से आज तक कोई भी इंसान नहीं बच पाया। एक ऐसी मम्मी जिसका राज आजकल की एडवांस साइंस भी नहीं समझ पाई। तूतनखामुन की मम्मी आज भी दुनिया की सबसे उलझी हुई पहेली क्यों बनी हुई है? जो भी रिसर्चर इसके बारे में जानने गया वो वापस जिंदा नहीं आया। आज की इस वीडियो में हम आपको राजा तूतनखामुन की कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो कि आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तूतनखामुन मिस्र देश की रॉयल फैमिली का आखिरी वारिस था और तूतनखामुन ही मिस्र देश का आखिरी राजा था। उसके मरने के साथ ही रॉयल फैमिली का भी एंड हो गया। तूतनखामुन को किंग टूट भी कहा जाता है। तूतनखामुन मात्र 19 बरस की आयु में चल बसा था और तूतनखामुन जब राजगद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र केवल 9 बरस की थी। तूतनखामुन की मम्मी को 1922 में अमेरिका के आर्कियोलॉजिस्ट होवर्ड कार्टर और उनकी टीम ने खोजा था। जब कार्टर पहली बार तूतनखामुन के मकबरे में गए थे तो उन्हें ये एहसास हुआ कि अंदर और बाहर के वातावरण में जमीन आसमान का फर्क है और उस कमरे के अंदर का सोना देखकर कार्टर और उसकी टीम की आंखें खुली की खुली रह गई। वो तभी समझ गए थे कि यह किसी राजा महाराजा की कब्र है और उन्हें ये देखकर हैरानी भी हुई कि तूतनखामुन की कब्र को उसकी रॉयल फैमिली के पास नहीं बल्कि बहुत दूर एक अलग मकबरे में रखा था। और जब उन्होंने तूतनखामुन की मम्मी को देखा तो उसने एक सोने का ताबूत निकला और उसका चेहरा सोने से बने मखौटे से ढका हुआ था। पर कार्टर और उसकी टीम ने सबसे बड़ी गलती तब करी जब उन्होंने देखा कि तूतनखामुन का ताबीत और सोने का मखौटा निकालने के लिए इसके शरीर को काटना पड़ेगा और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने तूतनखामुन के शरीर को काटकर सोने के जेवरात निकाल दिए और कार्टर और उसकी टीम को लगता था कि यहाँ पर एक गुप्त दरवाजा भी है जहाँ पर तूतनखामुन के इस्तेमाल करने के लिए बेशुमार सोना रखा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजा तूतनखामुन के शरीर को काटने के बाद मानो जैसे कार्टर और उसकी टीम को शराप लग गया। धीरे धीरे उनकी मौत होने लग गई। लगभग सारी टीम के मरने के बाद कार्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वो रिसर्च भी वहीं पर रोकने और मम्मी को दोबारा उसी मकबरे में दफनाने को कहा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। थोड़े ही दिनों बाद होवर्ड कार्टर की भी मृत्यु हो गई और हैरानी की बात तो ये है कि जो लोग मकबरे के अंदर गए उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाया और सबसे आखिर में कार्टर की मौत हुई। ये बात सारी दुनिया में फैल गई कि राजा तूतनखामुन की कब्र श्रापित है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राजा तूतनखामुन की कब्र ही एकमात्र ऐसी कब्र थी जिसका सारा सामान और राजा टूट की हड्डियाँ सही सलामत थी। कुछ समय बीतने के बाद चार्ल्स नाम के वैज्ञानिक ने तूतनखामुन की खबर पर रिसर्च करनी शुरू कर दी और वहां पर चार्ल्स को देश कीमती खजाना मिला जो कि तूतनखामुन की कब्र के चारों तरफ गड़ा हुआ था। पर उस पर एक चेतावनी भी लिखी हुई थी। उस चेतावनी के अनुसार जो कोई भी राजा तूतनखामुन की शांति को भंग करने की कोशिश करेगा उसे मौत मिलेगी। पर सोने के लालच ने लोगों को अंधा कर दिया था। उन्होंने उस चेतावनी को नजरअंदाज किया और ये भी नहीं सोचा कि पहले डॉक्टर कार्टर की टीम के साथ क्या हुआ था जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जिसमें चार्ल्स और उसकी टीम भी शामिल थी। अगर इतिहासकारों की सुने तो आज तक ये नहीं पता चल पाया कि तूतनखामुन की मौत कैसे हुई थी। ज्यादातर इतिहासकारों का ये कहना है कि मलेरिया जैसी बीमारी के कारण राजा तूतनखामुन की मौत हुई थी, लेकिन इस बात का भी कोई ठोस सबूत नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।